द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव चल रहा है और चुनाव के दरमियान पत्रकारों के सवाल एक नेता से क्या होने चाहिए ये आप जानते ही हैं, लेकिन वो सवाल ना पूछकर बस कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे जा रहे हैं। पार्टियों के नेताओं से उनके मुद्दे, उनके किए गए कार्यों के बारे में ना पूछकर एक दूसरे की बयानबाजियों में उलझाने की कोशिश देश की जनता को कर रहे हैं गोदी पत्रकार। और ऐसे पत्रकार जब किसी सच्चे नेता के सामने टकरा जाते हैं तो वहां पर मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो सच्चा नेता तो ये कहना शुरू कर देता है कि ऐसी बकवास से मुझे क्या मतलब है। आप वास्तविक सवाल पूछिए। आप पूछिए मेरी राजनीतिक पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर रही है। आप पूछिए कि मेरी राजनीतिक पार्टी युवाओं के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर रही है। आप पूछिए कि मेरी पार्टी कैसे जनता के बीच जो है मतलब विस्तारित हो रही, कैसे जनता के मुद्दों को उठा रही है। ये सब बात ना करके आप बेफिजूल की बातें करेंगे। तो ऐसे एक गोदी पत्रकार को प्रियंका गांधी ने बाकायदे सिखाने और समझाने की कोशिश की है कि उनसे सवाल क्या किया जाना चाहिए। आप समझिए कि पहले तो कंगना के एक बयान को कोट करते हुए एक सवाल पूछने की कोशिश की जाती है। आज तक की मौसमी संवाददाता हैं जो पूछना चाहती हैं प्रियंका गांधी से, माइक लेकर जाती हैं, वो गाड़ी पर सवार रहती है प्रियंका गांधी, उनसे पूछती हैं कि वो कह रही थी जो है फलाना ऐसी ऐसी बातें कही गई इनके द्वारा, कंगना रनौत के द्वारा, ये बातें बहुत मतलब परेशान हैं, उनके बच्चे कैसे ये वो लेकर। तो प्रियंका गांधी बड़ी शालीनता से उसका जवाब देती है और कहती हैं कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको मेरी चिंता है, लेकिन आप बताइए क्या ऐसी बकवास पर मुझे जवाब देना चाहिए। ये बातें जब प्रियंका गांधी ने कही तो उसके बाद मौसमी के पास कोई जवाब नहीं था। ज़रा आप सुनिए किस तरीके से मौसमी के उस सवाल का जवाब दिया। पहले ज़रा सवाल आप सुन लीजिए कि क्या सवाल मौसमी के द्वारा पूछा गया था। सुनिए। कंगना रनावत कहती है मुझे दया आती है उनके बच्चों पर। अब देखिए, तो सुना आपने सवाल क्या था कि कंगना रनौत कहती हैं कि मुझे बहुत दया आती है उनके बच्चों पर। यह सवाल है कोई पूछने वाला? इस सवाल का कोई तुक बनता है क्या? लेकिन नहीं, क्योंकि पूछा जा रहा है। अब उसका जवाब भी बड़े शालीनता के साथ दिया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ उनको चिंता है मेरी, लेकिन क्या इस तरीके के बकवास पर मेरा जवाब देना सही है? ये भी प्रियंका गांधी ने कहा। जरा आप ये भी सुन लीजिए और देखिए किस तरीके से मौसमी का उस वक्त चेहरा हो जाता है। देखिए, सुनिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनको हम पे दया हो रही है, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं कंगना रनावत जी की भी बकवास को मैं जवाब दूं? क्या चाहती हैं आप? सुन लिया आपने, क्या चाहती हैं? इस बकवास का जवाब दे, कंगना की बकवास का जवाब दे प्रियंका गांधी। उसके बाद इतना तो कहा, मतलब कंगना के उस सवाल पर उसका जवाब भी दे दिया और बताया भी कि इस बकवास का मैं क्या जवाब दूं। ये कोई सवाल तो है नहीं, ये देश की जनता से जुड़ा सवाल तो नहीं है, ये किसी की टिप्पणी है। उस टिप्पणी पर एक सवाल बनाकर ये गोदी पत्रकार आ जाते हैं सवाल करने के, शायद कोई मसाला निकल आए, शायद प्रियंका गांधी भी कुछ ऐसा बोल दे जिससे हम हेडलाइन चला सके कि प्रियंका गांधी ने कंगना पर किया पलटवार, कंगना को ये कहा, कंगना को वो कहा, ये हेडलाइंस बन जाए। और वो हेडलाइंस गायब हो जाए कि प्रियंका गांधी ने कैसे सहारनपुर में बड़ी रैली की। वो लाइन गायब हो जाए कि त्रिपुरा में प्रियंका गांधी ने बड़ी रैली की, लोगों का हुजूम उमड़ा। वो हेडलाइंस खत्म हो जाए। दरअसल कोशिश तो यही है कि क्या हेडलाइंस बनाई जाए और किस हेडलाइंस पे काम किया जाए, यही सब किया जा रहा है गोदी पत्रकारों द्वारा। मतलब कंगना का बेतुका बयान और उस बेतुके बयान पर प्रियंका गांधी का जवाब, यही चलेगा टीवी पर, यही सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा, यही आपको टीवी चैनल्स पर दिखाया जाएगा कि प्रियंका गांधी ने कंगना को लेकर क्या कहा, कंगना ने प्रियंका गांधी पर कमेंट किया तो प्रियंका गांधी ने कंगना के ऊपर क्या कुछ कहा। ये सब चलेगा, यही सब चलता रहेगा, इससे देश का विकास हो जाएगा। अब उसके बाद जो चीजें कही गई प्रियंका गांधी के द्वारा वो सुनने लायक है, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, वो देश की जनता को समझने लायक है। सुनिए प्रियंका गांधी ने कैसे एक एक सवाल उठाए कि आपको मुझसे सवाल कंगना पर नहीं, आपको मुझसे सवाल कि मेरी पार्टी महिलाओं के लिए क्या करी, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करी, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। सुनिए जरा किस तरह प्रियंका गांधी ने गोदी पत्रकार को सवाल पूछना कैसे है, क्या पूछना है, ये भी बताया है। सुनिए। आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछ रही हैं मौसमी, आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के लिए क्या कर रही है? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं मेरे से कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्कीम है महिलाओं के लिए? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि आज महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई को घटाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास कैसे कराएगी? ये नहीं पूछ रही हैं। आप पूछ रही हैं कि कंगना रनावत क्या कह रही हैं, सोनिया जी। तो सुन लिया आपने किस तरीके से
प्रियंका गांधी ने कहा कि आप नहीं पूछ रही है कि महंगाई को लेकर हमारी पार्टी की क्या प्लानिंग है, महंगाई कैसे खत्म करेंगे हम। आपने नहीं पूछा कि बेरोजगारी पर हम लोग क्या करेंगे। आपने नहीं पूछा ये सवाल कि महिलाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे कंगना को लेकर। क्या बेतुका सवाल है और उस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। गुरप्रीत गैरीवालिया ने लिखा, गजब जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने। इस पर रिट्वीट बटन दबाओ सब भाई। ये कहा गया है कि प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया है उस जवाब पर आप रिट्वीट करिए और देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी ने बताने और समझाने की कोशिश की है कि ऐसे कोई सवाल नहीं होते, इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने ये भी बताया। अब लोगों ने उस पर तरह तरह के रिएक्शन देने भी शुरू कर दिए हैं। देखिए, राजवीर मीना है, वो लिखते हैं कि गोदी मीडिया को ऐसे ही जवाब की ज़रूरत है, यानी गोदी पत्रकारों को इस तरीके के ही जवाब दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि भैया कंगना रनौत क्या कह रही हैं, इससे पता नहीं देश को क्या हो जाएगा। इंजीनियर भूपेंद्र यादव लिखते हैं कि देश को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए मुद्दों पर राजनीति बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बढ़िया बात कही है कि देश को अगर सशक्त बनाना है, देश को ताकतवर बनाना है, देश को विकसित बनाना है, देश के युवाओं को रोजगार देना है, तो मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। और बेमुद्दों की बात अगर होगी तो फिर देश का विकास थोड़ी हो पाएगा। अब देखिए, एक है सत्य सनातन मोदी का परिवार। ये जरा आप सुन लीजिए, इनकी भी बड़ी अच्छी बातें होंगी। जरा सुनिए। पहले ये बताओ कि एक कबाड़ा वाला वाड्रा अरबपति कैसे बना। आप समझिए इस तरीके की बात। क्या इसका कोई औचित्य है? क्या इन सवालों ऐसे चीज़ों का कोई औचित्य है? सोनू किंग लिखते हैं कि गोदी मीडिया को ऐसी ही जवाब की ज़रूरत है। गोदी मीडिया को ऐसे ही जवाब दिया जाना चाहिए। इस तरीके के जवाब की ज़रूरत है गोदी मीडिया को। आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये जनप्रतिनिधि लिखते हैं कि सही धो डाला गोदी मीडिया रिपोर्टर को प्रियंका गांधी ने, जवाब के बदले सवाल ही थमा दिए। बिकाऊ मीडिया सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है भारत के प्रजातंत्र का। सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है बिकाऊ मीडिया, क्योंकि उसको मेन सवालों से मतलब ही नहीं है ना। आनंद प्रकाश ने भी वीडियो साझा किया, लिखा है कि बस ऐसे ही विपक्ष के सभी नेताओं को मीडिया के साथ पेश आना चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने आज बहुत प्यार से मीडिया से कहा कि आप मुद्दों पर मुझसे सवाल पूछिए। वाकई में मुद्दे होने चाहिए सवाल पूछने वाले, और इस तरीके से बेवजह के सवाल पूछना, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुद्दों से देश की जनता को भटका रहे हैं। ओम थानवी ने लिखा कि सही कहा, मुद्दों को भटकाने में पत्रकार मदद कर रहे हैं। कि मुद्दे क्या होने चाहिए? देश का मुद्दा होना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रैली की तो उस वक्त बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, देश की जनता के बारे में क्या संबोधन में दिया। प्रधानमंत्री जी ने वे बात कही तो देश के मुद्दों के बारे में कितनी बात की। इन सब बातों पे चर्चा ना होकर यह होगा कंगना ने क्या कहा, कंगना ने प्रियंका गांधी पे क्या टिप्पणी की, मोदी जी ने क्या कहा, या प्रियंका गांधी ने क्या कहा, या कंगना ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये मुद्दा नहीं है। देश की जनता के बारे में क्या कहा, मेन मुद्दा वो है। इसमें टीआरपी भी जुड़ी है। विवाद के वक्तव्य बिकते हैं, यानी ज्यादा देखे सुने जाते हैं। विवाद के वक्तव्य बिक जाते हैं, ज्यादा सुने देखे जाते हैं, टीआरपी बटोरी जाती है और मुद्दों को भटकाने पत्रकार मदद करते हैं। जो वास्तविक मुद्दा है वो देश के जनता के उससे गायब है, और यही वजह है कि देश में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।